नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका स्वागत है इस नए पवित्र सीक्रेट के नए वीडियो के अंदर, जिसमें आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि मेरे पास बहुत सारे भर भर के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम इंजीनियर्स हैं, अभी हम छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है हमारी लाइफ स्टक हो गई है एक जगह पे, एक जगह के आगे बढ़ नहीं रही है, तो हम अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएं और साथ में मास्टर डिग्री यानी एमटेक कैसे करें या एमबीए कैसे करें। तो स्पेशली ये वीडियो जो है वो मैंने एमटेक के लिए बनाया है, एमबीए के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट मैनेजमेंट फील्ड में है तो आपको एमबीए करना है, और अगर आपका इंटरेस्ट जॉब करने के दौरान टेक्निकल की तरफ ही है तो आपको एमटेक में जाना है। तो क्या आप एमटेक कर सकते हैं? यदि हाँ तो आप कैसे कर सकते हैं? एमटेक करने से आपके लाइफ में नए डोर्स कैसे ओपन होंगे जो आपको अच्छी सैलरी, लाखों की सैलरी और बहुत ही बढ़िया डेजिग्नेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो पे जो कंटेंट है वो किसी बुक में नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाता हूं, और मेरा जो 21 ईयर का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, उसके बेस पर आपको जो इंसाइट मिलेगी वो आपको कहीं भी और नहीं मिलेगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब मैं ये मानता हूं कि आप इंजीनियरिंग करके कहीं किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या आप प्राइवेट जॉब में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपकी मास्टर डिग्री करने के लिए। अब आप पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं जॉब के दौर करते हुए एमटेक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? तो आंसर है कि आप बिल्कुल एमटेक कर सकते हैं जॉब करते हुए। जनरली यूनिवर्सिटीज वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम WILP प्रोग्राम्स के लिए गवर्नमेंट भी आपको यस करती है, यानी कि वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम जॉब के साथ आप अपनी पढ़ाई को रोके नहीं और पढ़ाई करते रहें और उच्च डिग्री भी प्राप्त करते रहें। जैसे बीटेक के बाद या बीई के बाद या बीएससी इंजीनियरिंग के बाद मास्टर डिग्री यानी एमटेक, एमटेक करने के बाद पीएचडी, आप सब कुछ कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। नाउ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर मैं एमटेक करस्पॉन्डेंस से करूं कि मैं पार्ट टाइम करूं? तो साथियों, करस्पॉन्डेंस से एमटेक नहीं होती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, करस्पॉन्डेंस से एमटेक नहीं होती है और करिएगा भी मत। वेटेज किसका है? वेटेज है पार्ट टाइम एमटेक। पार्ट टाइम एमटेक जो है वो यूजीसी से भी मान्यता प्राप्त होती है और बहुत सारी AICTE से भी मान्यता प्राप्त होती है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्ट टाइम एमटेक कराती हैं। उसके लिए सिर्फ आपको गूगल आउट कर लेना है और आपके ही जिस स्टेट में है उस स्टेट का नाम लिख दीजिएगा, तो वहां पे जो यूनिवर्सिटीज पार्ट टाइम एमटेक करा रही हैं तो वो आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। अगर वो यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट है तो उनकी फीस कम होगी, अगर यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है तो फीस थोड़ी ज्यादा होगी। कई बार आप जो है अपने एम्प्लॉयर से भी कह सकते हैं कि भाई मैं पार्ट टाइम एमटेक कर रहा हूं, तो वो भी उस चीज को फिनेंस कर सकते हैं। तो आपको रुकना नहीं है साथियों। बीटेक करके जॉब कर रहे हैं, आपको मान लीजिए 60,000 भी मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, कईयों को 30 भी मिल रहा होगा, किसी को 20 भी मिल रहा होगा, किसी को 60 भी मिल रहा होगा, किसी को 1 भी मिल रहा होगा, किसी को 1.5 भी मिल रहा होगा। लेकिन प्लीज गाइस, अपने आप को आगे पढ़ने से मत रोकिएगा। शिक्षा ही वो द्वार है जो आपकी जिंदगी में सारे तरक्की के रास्ते खोल देगी। एक बार मास्टर डिग्री जरूर कर लीजिएगा लाइफ में। अब आते हैं नेक्स्ट की सर हम जो है, अब मैंने ये क्लियर कर दिया कि पार्ट टाइम से आपको जो है एमटेक करना है, क्योंकि जॉब के दौरान रेगुलर तो हो नहीं सकता। रेगुलर तो वो होता है जिसमें आप रेगुलर रोज कॉलेज जा रहे हैं, क्लासें अटेंड कर रहे हैं। पार्ट टाइम एमटेक में क्या होता है, आपकी वीकेंड में क्लासेस होंगी, यानी सैटरडे संडे को क्लासेस होंगी, और आपकी जो है लगभग ये 2 साल का कोर्स होता है, और उसमें 1 साल 6 महीने जो है वो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं और 6 महीने का आपके प्रोजेक्ट्स होता है। ये इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी वाइज चेंज भी हो सकती है, तो इसमें कोई ऐसी बिग डील नहीं है। आप बस अपना मेहनत करिए, और ये एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आपको 55% के साथ में एमटेक करना है। 55% में क्यों बोल रहा हूं साथियों? जनरल का कैंडिडेट है, अगर उसको पीएचडी करनी है तो, और उसको आगे अगर टीचिंग में अपना कैरियर बनाना है, तो उसका एमटेक का मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% के साथ पास आउट होना चाहिए।
यूनिवर्सिटी उसको कंसीडर करती हैं, कई यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी उसको चेंज कर सकती हैं, लेकिन एवरेज जो होता है वो इसी तरीके से होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एमटेक करने से आपके लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस होंगे जो आपको हिलाकर रख देंगे, आपकी लाइफ में चार चांद लगा देंगे। तो साथियों ये आप ध्यान रखिएगा कि एमटेक अच्छे से करनी है। जितने अच्छे मार्क्स आप लाएंगे आगे तरक्की के उतने ही रास्ते खुलेंगे। आपको मैंने बता दिया मिनिमम 55% से ऊपर तो लाना ही है अगर आपको आगे टीचिंग में भी कैरियर बनाना है। तो आगे टीचिंग में कैसे कैरियर बनाएंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसके लिए अलग से 10 से 15 मिनट का वीडियो चाहिए होता है। अब आपने पार्ट टाइम एमटेक में एडमिशन ले लिया, आप एमटेक शुरू कर दिए हैं। अब इसके फायदे सुनिए साथियों, फायदे सुनकर ही आप चौंक जाएंगे। जब आप एमटेक की पढ़ाई कर रहे होंगे और इधर आप नौकरी कर रहे हैं, 9 से 5 की या 9 से 6 की, तो उस एमटेक की जो पढ़ाई है उसको आप अपने जॉब के दौरान भी उस पढ़ाई को यूज कर पाएंगे। यानी इधर आप पढ़ाई कर रहे हैं और इधर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, वो दोनों मिक्स होके आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी टेक्निकल एजुकेशन में चार चांद लगा देगा। दूसरा, जब आपकी इस हायर स्टडी से, जब आप अपने बॉस से या अपने हायर मैनेजमेंट से, टॉप मैनेजमेंट से जब आप बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आपकी बातों में धार आएगी, आपकी टेक्निकल डिस्कशन में धार आएगी, जो आपके कहीं ना कहीं इंप्रेशन को इंप्रूव करेगा और जो आपको अच्छे अप्रेजल की तरफ और अच्छे प्रमोशन की तरफ लेकर जाएगा। आपने एमटेक कर लिया है, अब करने के बाद में आप बेटर अपनी पोजीशन को अपने मैनेजमेंट के सामने रख पाएंगे, प्रमोशन के लिए बोल पाएंगे, अच्छी सैलरी हाइक के लिए बोल पाएंगे। और मैनेजमेंट भी इस बात को समझता है कि जो बंदा नौकरी के दौरान पढ़ाई को भी वेटेज दे रहा है, तो वो बंदा जरूर काबिलियत तो रखता है, ये सिंसियर बंदा है, काबिलियत भी रखता है। जो एक्सपीरियंस्ड जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, जिनकी एज 50-60 हो चुकी है, वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से टेक ओवर करते हैं। साथियों ये इतने जबरदस्त बेनिफिट्स हैं पढ़ाई करने के। और इसके बाद अगर आपने एमटेक कर लिया है, वो इक्वली एलिजिबल है आपको टीचिंग जॉब में जाने के लिए। यूजीसी के अनुसार जो टीचिंग जॉब्स है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरू होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, प्रिंसिपल, डीन, इस तरह से ये आगे हायरार्की चलती है। अब आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है, अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड है तो वहां पर आपको अच्छा, आपने 10th 12th में अच्छी परसेंटेज है, बीटेक में आपकी मोर देन फर्स्ट डिवीजन है और आपका एमटेक 55% है, तो उसके साथ में आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्लैट ये देना पड़ता है। देन आप जो है डिफरेंट, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, उसमें टीचिंग के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो वो एक अलग आयाम, एक अलग डोर, एक अलग रास्ता खुल जाएगा अगर आप उस पर जाना चाहते हैं। अगर नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, नेक्स्ट रास्ता क्या खुलता है, आप अलग अलग कंसल्टेंसी कंपनीज में जा सकते हैं, बिग 4 में जा सकते हैं। इंडिया में बिग 4 कौन सी कंपनीज है कंसल्टेंसी की? E&Y है, जैसे आपका PTC इंडिया है, या आपका KPMG है, ये सब जो है एक और कंपनी है, जस्ट मैं भी फ्लो में बोल रहा हूं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट दीज आर बिग 4, उसमें आप कंसल्टेंसी में जा सकते हैं। आप जो है अपने ही कंपनी के अंदर प्रमोशन पाके सीनियर पोजीशन पे जा सकते हैं, आप सीनियर कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप सीनियर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और प्रमोशन लेके सीनियर पोजीशन पे भी आप जा सकते हैं। तो साथियों इतने बेनिफिट्स हैं मास्टर डिग्री करने के पार्ट टाइम, तो आपको ये सब लेवरेज लेके अपनी जीवन में जरूर आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को स्टक नहीं करना चाहिए। और जब एमटेक कर लें तो उसके बाद पीएचडी भी, जब भी मौका मिले, पीएचडी भी आप जो है इसी तरह पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और अपने लाइफ कैरियर को नया आयाम दे सकते हैं साथियों। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। वंदे भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।